करवाया सब सकलब, मेरा राजपाट धन न एक छदाम, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं रहा। मेरे पास ना ये एक छदाम, किस तरह पूरा करूं बचन को। सत्य को छोड़ूं, मेरे लगे दाग पुरखन को। और जो मैं लौटूं बचल तो मेरी जान मर, नष्ट होता हमारा सभी ये धर्म। प्यारी गुल से किस तरह से अदा करूं ध्वज की कर मेरे तर से और विप्र निर्मुख गया। अगर ये विप्र यहाँ से निराश होकर के चले गए प्रिय, तो मैं संसार को अपना मुख दिखाने के योग्य भी नहीं। कर मेरी तरह से ये विप्र निर्मुख गया, तो मरू मारे गल अपने खंजर और मुखना ये दिखलाने को अपना संसार में। मैं अपना ये मुख कैसे दिखाऊंगा प्रिय, कैसे दिखाऊंगा। प्रिय मुखना दिखलाने को अब संसार में। प्यारी तेरी कसम, तेरे सर की कसम, मुखना दिखलाने को अपना संसार में। तो फिर हमारे पास क्या बचेगा महाराज, क्या बचेगा। जो तजो सत्यपति और लौटो बचे, या मरो मार गल अपने तेगे दुधम, तो उम्र भर का कीना और सुकृत पुण्य फल नासिको प्राप्त हो और बिगड़े धर्म। आपको कुछ भी
करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और धर्म पत्नी के होने के नाते मैं आपको एक उचित सलाह देती हूँ, बताओ यदि प्रिय। आपको अच्छा लगे। बताइए प्रिय। मुझे बेको मेरे लाल को बेक दो और खुद बिको विप्र की पत चुकावो रकम। मुझे बेच दीजिए, खुद बिक जाइए और बेटा रोहित को भी बेच दीजिए। जैसे भी हो इन महाराज की रकम को अदा कर दीजिए महाराज। मुझे बेको मेरे लाल को बेक दो और खुद बिको विप्र की पत चुकावो रकम। जो जगत में पति अपनी चाहो गति। हो जो जगत में पति अपनी चाहो गति, तो विसारो न सत को हजारी बलम। जो जगत में प्रिय, ठीक है प्रिय, ऐसा ही होगा। एक बार अपने बेटा से और पूछ ले महाराज, ये क्या चाहता है। बेटा, अब तक तो हमने तुम्हें बहुत लाड़ लड़ाया, प्यार से रखा इस राज्य में, लेकिन अब यहाँ से आगे हमें इस राज का कर्ज चुकाना है। कहो बेटा, तुम्हारी क्या कहना है। पिताजी, इसी बुढ़े बाबा के कारण आप रुदन कर रहे हैं, आपके नेत्रों में आंसू हैं और मैया भी रो रही है। ए बाबा, उधर नीचे। ऐसा नहीं बोलते बेटा, ये समझा ले तारा इसको। अरे मैया, बेटा, ये यहाँ के महाराज हैं, यहाँ के। अब यही राजा है मेरे ये लाल। महाराज हैं। हाँ। अरे तेरे बाप ने सारा राज खजाना हमें दे दिया है, इस गद्दी के मालिक हम हैं, हम। अरे बाबा, मूंग मसूर की दाल, अरे हमेशा से सोना रहा है झोपड़ियों में और सपने देख रहा है राजभवन के, उतर रहा है कि मैं देखूं, हैं? समझा ले इसको। विश्वामित्र जी घबरा गए कि कहीं ये डंडा ना मार दे बालक। मेरी क्रोध की अग्नि में भस्म हो जाएगा नहीं तो ये। नहीं नहीं लाल, ऐसा नहीं कहते बेटा, ये जहाँ- आज से इन्हीं की आज्ञा का पालन करना है हमको। ये यहाँ के महाराज हैं। हे पिताजी, यदि आपने वचन दे दिए हैं और यदि आप वचनबद्ध हैं, तो क्यों ना आप हमें बेचते, लेकिन आप अपने धर्म की रक्षा करें, अपने वचनों का पालन करें। बच्चों का पालन करें। उतार इनको, उतार। किनको? इन वस्त्रों को? हाँ, इन वस्त्रों को उतार, इनको उतार, उतारो। बाबा जी, तुम्हारे पिताजी के वस्त्राभूषण। अरे तेरे पिताजी के तो है, लेकिन तेरे पिताजी ने ये सब दान में दे दिया है। अच्छा ठीक है, हम वस्त्र उतार दे, उतार। मेरे जिगर के टुकड़े उतार दे, क्यों उतारा? क्योंकि अब वक्त आ गया है तेरी तबाही का करीब। पुराने नहीं तो किसके पुराने भी ना होंगे नसीब। भर दे मेरे लाल। समझा लो अपने पति। ए बाबा जी, देखो ऐसा है, इन वस्त्रों को ले जाओ और अच्छी तरह से धुलकर इस्त्री करके लेते आना, ठीक है? सेवक ले लो, अच्छी तरह से धोना है, ध्यान रखना। इनको लो। ए नक्षत्रा, गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम नगर वासियों से मिलकर के आ जाए। बस। ए नक्षत्रा, इधर आओ। जी गुरुजी। सुनो, एक काम सौंप रहे हैं तुमको। हाँ गुरुजी, बोलो। देखो, ये तीनों प्राणी हैं, राजा हरिश्चंद्र, उसकी धर्मपत्नी तारा और उसका पुत्र रोहित, ठीक है? क्या करना है? अरे इनको ये करना है कि यही प्रयास करना है कि इनके मुख से असत्य भाषण निकल जाए।
अच्छा। हाँ। और हमारा 60 बार सोना कर्जा इनके ऊपर आ रहा है। 60 बार? तब इनका पीछा छोड़ना जब 60 बार सोना ले लेना, समझ रहे हो? हाँ गुरुदेव, समझ गए। हाँ, ये तुम्हारी घटनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। समझ गए गुरुदेव। और सुनो, ये सिंहासन भी तो अपना हो गया। हाँ, ये सिंहासन अपना ही हो गया। ये मंत्री भी अपने है ना? ये सब अपने ही है। जो हम कहेंगे वो करेंगे। वो करेंगे। जो हम बुलाओ उनको। यही गए, हम जा रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं सिंहासन पर बैठ रहा हूँ। नक्षत्र बैठ गया सिंहासन पर। इधर खड़े हो, उधर खड़े हो जाओ। हाँ, आज से मैं यहाँ का राजा हूँ, ठीक है? तुम मेरे मंत्री हो सभी लोग। उसी समय महाराजा हरिश्चंद्र का पदार्पण हुआ। सभी मंत्रिमंडल प्रजापुरवासियों से अंतिम विदा लेने लगे। हे भैया प्रजावासियों, आज तक मुझसे अगर कोई अपराध हो गया हो, कोई गलती हुई हो, तो सभी प्रजावासी, सभी मंत्रीगण मेरे अपराधों को क्षमा करें। और हे मातृभूमि, आज तक मैं पलकर बड़ा तुम्हारी गोद में हुआ हूं। आज तक मैंने जो भी अन्न खाया है तुम्हारी गोद का खाया है। आज इस अयोध्यापुरी को, इस मातृभूमि को छोड़ करके मैं जा रहा हूं। मैया, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। सो बस बसियो निस दिवस मेरी पूरी अयोध्या धाम, सब विधि से तो मन हमें सो पायो सुख महान। अब परिणाम मैया, अब परिणाम। अब परिणाम हो, अब परिणाम हमारे करे राजधानी, अब परिणाम मैया, अब परिणाम। अब तक कियो अन्न जल तो में सुख पायो महारानी। अब तक कियो अन्न जल तो में सुख पायो महारानी। अब तक कियो अन्न जल तो में सुख पायो महारानी। आज राज गद्दी को तज के और चोरी चले हम तीनों प्राणी। परिणाम मैया, अब परिणाम मैया। हमारे करे राजधानी, अब परिणाम आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी मैया। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। और आज अयोध्या पुरी से हमरा और उठी गयो ये कारोबारी। अब परिणाम मैया, अब परिणाम। और करे राजधानी, अब परिणाम हमारे अंतिम प्रार्थना, हमारी विनती को मैया स्वीकार करना। ए हरिश्चंद्र, कुछ और कहना है?
नहीं, एक बात मान ले। आगे के लिए चल। हाँ आगे तो जाऊंगा ही, लेकिन एक बात मान ले, सुन ले, तू अपने मुख से बस इतना कह दे कि मैंने ये कुछ भी नहीं दिया था, ऋषिराज। मैं चला जाऊंगा, तू भी जब नाराज कर। ऐसा कदाप नहीं होगा। मैं अपने मुख से कभी नहीं कह सकता कि मुझे 60 बार सुमरन नहीं देना है। अच्छा अवश्य देना है। मरना है एक तो माह की मोहलत मैंने ली है। अरे तो मरना है तो महाराज, मर, मेरा क्या काम? हम समस्त मंत्रियों के लिए बहुत बड़ा दुख हो रहा है, परंतु क्या करें, आप वचनबद्ध हैं। हे भैया, अब तो जहाँ के जो महाराज है उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, ये तुम्हारा परम कर्तव्य रहेगा। जब तक हम नहीं आ जाएंगे परम तब तक कर्तव्य राजकाज रहेगा। देखना, ठीक है? जाओ। हाँ तो हरिचंद, चलो चलो कहाँ चलना है बताओ? चलो आगे के लिए चल। आइए आगे आओ। चल देते हैं नक्षत्र जी, लेकिन चलते चलते थक जाते हैं। इस अरे रात हरिचंद, चलते चलते 3 दिन हो गए, मैं तो भाई बहुत थक गया हूँ। और देख, तू अपने आप को देख, अपने पुत्र को देख, जब से तूने अयोध्या को छोड़ा है तब से 3 दिन में ना तो तूने जल पिया है ना कुछ खाया है। अरे हरिश्चंद्र, और छोड़ी जब से अवध तब से तूने कहीं हो गए 3 दिन ना किया अन्न जल। ऐसी गर्मी में तुम ऐसे फाके करो तो कोई दम में दम भूप जावे निकल। ले कमंडल और तू इस जल को पी, किस लिए जल को पीता पिलाता नहीं? इस तपन के सबब ये देख, और इसका कोमल बदन पर छाले पगन क्या दिखाता नहीं? ऋषिराज, आप तो अन्न की कह रहे हो, हम जल भी नहीं पी सकते। कब तक? जब तक आपकी जो अमानत है 60 बार सुमरण वो आपको नहीं दे दे तब तक हम जल ग्रहण उसी नहीं कर समय सकते। नक्षत्र रोहित को धक्का देने लगते चल। हैं कि शीघ्रता से ठीक है, चलो, जैसे महारानी तारा को बड़ा ही चलो। कष्ट होता है। चलता रहे, आप बात भी नहीं मानते। और जब नहीं पीना है जब तुम मरो, मेरा क्या जाता है? मेरा तो 7 बार कंचन दे दो। थोड़ा सा दया करिए। अरे क्या दया करूं? हमने आज तक राजमहलों से निकल करके बाहर कदम नहीं रखा। ऐसी तपती दोपहरी में आप हमें चला रहे हो, जरा धीरे धीरे चलो, चला नहीं जाता। अरे अपने पति से बोल दे, कह दे बस थोड़ा सा ही तो काम करना है, कह दे मेरे दान नहीं दिया बस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं जाओ। हो सकता। और धीरे चलो मैं तोहारी रे ब्राह्मणे, और धीरे चलो मैं तोहारी रे ब्राह्मणे, धीरे चलो मैं तोहारी रे ब्राह्मणे, धीरे चलो मैं तोहारी रे ब्राह्मणे। और YouTube चैनल है RK स्टूडियो धीरे धीरे बरुआ, चलो। जिसके प्रोपाइटर हैं रामू भाई बरुआ, एवं बुंदेली राग रागनी, जिसके प्रोपाइटर हैं कालका प्रसाद बरुआ। आपकी ओर से 31 रुपए की राशि है। जय श्री राम। चलते रहो। चलो मैं तोहारी रे ब्राह्मण, धीरे चलो मैं तोहारी रे ब्राह्मण, धीरे चलो। कोमल तन कुमलाए कुमर को,
तेरे साथ ही तो मैं चल रहा हूँ। मैंने क्या खाया बोल? हाँ, 3 दिन के मेरे राजा जी भूखे, नहीं कीना अन्न पानी रे ब्राह्मण, धीरे चलो मैं तो हारी रे ब्राह्मण, धीरे चलो मैं तो हारी रे ब्राह्मण। उसी समय नक्षत्र जी के स्नान का समय हो जाता अरे है। स्नान तो ठीक है भैया हरिश्चंद्रा, मैं तो थक गया। जल की व्यवस्था की जाए। थोड़ी सेवा कर दे पहले, फिर बाद में स्नान होगा। ओए हरिश्चंद्र, क्या करना है बाबा जी? अरे थोड़ी सेवा कर दे भैया, थक गया हूँ मैं तो बहुत जोर से। मैं करूं? इधर आ। मैं करूं? अरे तू सर को दबा। अरे अरे हरिश्चंद्र, अरे राम 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 राम। अरे बचाओ भाई। अरे कैसा लगा है ये तुम्हारा? लगता है मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देगा। अरे गला दबा रहा है। सर दबाने को कहा, गला दबा अरे रहे। महाराज क्षमा करें, मैंने सोचा चलते चलते आपके पैर दुखने लगे हैं और बोलते बोलते आपका गला भी दुखने लगा होगा। मैंने सोचा कि गला दबा दूं पहले। 2-3 दिन तेरे लड़के के साथ रहूंगा ना, मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए एक काम कर, स्नान का समय सेवा है। हो गई, स्नान का समय होगा, पानी लाओ। ठीक है महाराज। जल्दी करा, जल्दी से स्नान करूंगा। महाराज जी के लिए वहाँ बैठा दिया जाए, हाँ, इधर वहाँ बैठा लेकर के जाओ ताकि रुक जाओ। गले की सूजन स्नान से कम हो सके। पहले उधर बैठा दो, यंत्र ले लो, बैठ उधर जाइए। बैठ जाइए। यंत्र ले लो, यंत्र ले लो। रुको रुको, मैं नहा लूंगा। उधर नहीं नहीं बैठिए महाराज जी, उधर आगे बैठिए, आगे जाइए। आप नहीं, उधर बैठिए महाराज जी, उधर बैठिए। हाँ, आपको नहीं स्नान करना है। उसी समय महारानी तारा देख लो, ऐसे स्नान हो रहे हैं। जल्दी बैठ जाइए, बैठ जाइए। उसी समय रोहतास जी ने जल लिया और महाराज जी को स्नान करा दिया। अरे रे 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 रे। चिल्लाने लगे कि तू तो यही चाहता है कि जल्दी से नक्षत्र समाप्त हो जाए तो 60 बार सोना ना देना पड़े। ओहो महाराज, अरे आपका स्नान हो गया हो तो ठीक, नहीं तो और जल लेकर के आए। मेरे तो आगे जाने की तैयारी कर दी इसने, मारेगा ये मुझे। ठंड लग रही है। अभी तो आपको गर्मी लग रही थी अरे महाराज। जल्दी चलो, जल्दी चलो। ब्राह्मण नहाया और गजब ढाया स्नान करते ही। भैया है हरिश्चंद्रा, स्नान तो हो गए। अब तुझे पता है एक कहावत है कि ब्राह्मण ने नहाया तो बस गजब ढा दिया। अब मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने का प्रबंध करो। खाने का थोड़े और आगे के लिए चलिए प्रभु, कुछ फल की व्यवस्था अवश्य की जाएगी। अरे भूख लग रही है, अभी मर जाऊंगा। अरे महाराज, हाँ। क्या खाओगे? रसगुल्ला, जलेबी, बर्फी, खीर, आए हाय हाय, कचौड़ी। अरे भैया भैया हरिश्चंद्र, इससे क्या शांत हो जाए? क्यों? अरे न जाने इतने पदार्थों के नाम ले डाले। राकेश मेरी भूख को और बढ़ा मिश्रा जी हैं, राकेश मिश्रा जी राठ, आपकी ओर से ये 20 रुपए की राशि है गुरुदेव। नक्षत्र जी के लिए, रसगुल्ला। गुरुदेव, कुछ आगे के लिए और चले, नक्षत्र के लिए। भोजन की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। और यदि ज्यादा भूख लग रही हो हाँ तो यहाँ पर हरी हरी घास है। हाँ, घूंटू के भालो हो जाओ और खा लो। देख ले ऐसा घास खिलवा रहा है मुझे, घास खाऊंगा। अरे यहाँ तो वही है ना। सामने की ओर काशी जी दिखाई दे रही हैं, जहां पर भूत भवन भोलेनाथ विराजमान हैं। महारानी तारा और रोहित कुमारी उमरी को बारो, रोहित कुंवरी उमर को बारो, और चलने से मजबूर, बतला दो मुनि पर काशी है कितनी दूर, बतला दो मुनि पर काशी है कितनी दूर।
बसा लेंगे घर है। तो पाँव जले धरती में, एक तो पाँव चले धरती में, धूल उड़े भरपूर। बतला दो मुनीवर, काशी है कितनी दूर। बतला दो मुनीवर। ए हरिचंद, ये देख, यही काशी है। काशी आ पहुंचे हैं। अब जितनी जल्दी हो सके बस मुझको आपके 60 बार सोना दे। मैं जहाँ आपके खर्च का मैं ध्यान है। अब यहाँ पर आए हैं, भगवान भोलेनाथ की शरण में चलते हैं। वही हमारी मदद भोलेनाथ के करेंगे। दरबार में पहुंच जाते हैं। आरती करो हरे हरे की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो हरे हरे की, आरती करो हरे हरे की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो हरे हरे की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। फण का हार पहनने वाले शंभु हैं जग के रखवाले। फण का हार पहनने वाले शंभु हैं जग के रखवाले। सकल चराचर अग जग नाचे, सकल चराचर जगमग नाचे। उंगली पर विषधर की। आरती करो हरे हरे की, आरती करो हरे हरे की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो हरे हरे की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। काशी जी में भूत भावन भोलेनाथ के दरबार में महाराजा हरिश्चंद्र, महारानी तारावती एवं रोहतास महामुनि नक्षत्र जी के साथ में आ गए। यही वो स्थान है जहां पर दर्शन किए। कुछ समय के बाद में अभी काशी में ही महाराजा हरिश्चंद्र, महारानी तारा एवं रोहतास बिकेंगे। उससे पहले जो मंडल का नियम है कि भक्तों के लिए मात्र 5 मिनट का समय दिया जाता है। जो भी भक्त ऐसे सुंदर समय पर भूत भवन भोलेनाथ की भेंट नौछावरी करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ तक पधारेंगे। आज ये द्वितीय झांकी है भोलेनाथ की, जिस समय आप लोगों ने प्रभु श्री राम की लीला का आनंद लिया। प्रभु श्री राम के द्वारा रामेश्वर भगवान की स्थापना हुई। एक दिन वो या फिर आज का ये दिन ऐसा है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र इस नाटक का आप सभी लोग आनंद ले रहे हैं। तो जो भी भक्त ऐसे सुंदर समय पर दरबार में आना चाहते हैं, वो लोग पधारेंगे, भेंट नौछावरी करेंगे और अपने नाम की जय भी बुलवाएंगे। इनके बारे में कहा जाता है कि धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। तो आप लोग पधारे। जिन भक्तों को आना है शीघ्रता से आप लोग यहाँ तक आइएगा। उसके बाद में पुनः आप लोग नाटक का आनंद लेंगे। समय बड़ा ही बलवान हुआ करता है। कहते हैं कि समय के फेर से रघुवर उदासी बनकर डोले हैं,
समय ने घेरा था राजा नल को, हजारों कष्ट झेले हैं। महाराज जी खड़े हो जाइए, आप भी बिकेंगे क्या? है? समय बड़ा बलवान यारो, कराता काम तंगी का, समय के फेर से ही हरिश्चंद्र ने भरा था नीर भंगी का। ओ भैया, ए जो बड़ी पी रहे हो सामने, इन्हें शांत करियो ना यहाँ पे। ओ भैया, इसको बुझा दो। अरे ने हमारी तरफ करो, इनको चेहरा हमारी तरफ करो ना। ओ भैया, इसे बुझाओ या उठ करके पीछे पहुंचो। इतना भी तुम्हें पता नहीं है कैसे संस्कार, हिंदू संस्कृति में जी रहे हो, फिर भी पता नहीं भगवान का दरबार है और कलयुग की अगरबत्ती जला रहे हैं। ये हमें आपको ध्यान देना है, विशेष ध्यान रखें। अब जिन भक्तों को आना है आप लोग शीघ्रता से यहाँ तक आते चलिए। जो माता बहनें आना चाहती हैं आप लोग भी पधारें। ये जो नाटक की प्रस्तुति हो रही है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म के कारण अपना राजपाट सब कुछ दे दिया। कुछ ही समय के बाद में अपनी पत्नी अपने पुत्र को भी बेच देंगे, लेकिन अपने धर्म को नहीं जाने दिया। तो ये बड़ी विशेष, जिनका नाम अभी तक चल रहा है, महाराजा हरिश्चंद्र जैसा ना ही कोई हुआ है, ना ही कोई है और ना ही कोई आने वाले भविष्य में होगा। सत्यता यही है। नहीं तो आज के तो प्राणी सत्य की तो चलती है क्या, झूठी इतना बोलते हैं कि जितने गिने जाए उतने कम है? तो जिनको आना है शीघ्रता से पधारें। ताली सेवा करते हुए हरि कीर्तन भी बोलते चले। ए भैया चप्पल, ओ भैया चरण पादुका का विशेष ध्यान रखें। ठाकुर जी का दरबार है, आ जाएं। ये अंतिम झांकी है आज के दिन भगवान की। ऐसा अवसर 1 साल के बाद मिलेगा, तो शीघ्रता से आप लोग आते चले। भगवान के दरबार में आप लोग हाजिरी भी लगाते चले और ताली सेवा करते हुए आप लोग हरि कीर्तन भी बोलते चलेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, राधा जी को राधा। कुछ समय हरि कीर्तन हो जाए, जो भक्त आ रहे हैं वो आते जाएं और जिनको नाम बुलवाना है वो नाम हमें बताते चलेंगे। आज प्रथम बार ऐसा लगा है कि भगवान के भक्त दरबार में आ रहे हैं। ओरे राधा जी को राज, राधा जी को राज, धाम वृंदावन में राधा जी को